ये कैसे हो सकता है कि गोकू, वेजिटा एंड गोहान की टेल कटने के बाद दोबारा से ग्रो क्यों नहीं होती? और गोटेन एंड ट्रंक्स तो बिना टेल के पैदा हुए हैं, बिना पूंछ के पैदा हुए हैं, तो क्या वो पॉसिबल है कि वो सुपर सैयन 4 को अचीव कर सकते हैं? क्योंकि बिना टेल के, बिना पूंछ के सुपर सैयन 4 अचीव करना इम्पॉसिबल है। और गोटेन और ट्रंक्स तो हाफ ब्लडेड सैयन है गोहान की तरह, लेकिन तब भी गोटेन और ट्रंक्स के पास गोहान की तरह टेल नहीं है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और काबा, केल, कॉलीफ्ला, इन लोगों के पास भी उनकी टेल नहीं है, जबकि वो पूरे सैयन है, हाफ ब्लडेड सैयन नहीं है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमें ये देखने को मिला था कि केल, काबा एंड कॉलीफ्ला के पास उनकी टेल नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और क्या हालचाल गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम टेल से रिलेटेड बहुत सारी डाउट्स क्लियर करेंगे और जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे तुम्हारे डाउट आएंगे और क्लियर होते जाएंगे। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दो। वो रिक्वेस्ट इसीलिए है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने एवरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जायंट एब इन ड्रैगन बॉल हिस्ट्री, वो सारी जायंट एब वाली वीडियो इसके अंदर है, तो इसीलिए मैंने बहुत मेहनत करके उन्हें ढूंढ कर लाया है, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइज, यहाँ से वीडियो स्किप मत करना। अगर हमें टेल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जानना है तो हमें गोकू, गोहान, वेजिटा के सबके जायंट एब वाली ट्रांसफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। तो हम गोहान से शुरू करते हैं। टेल से रिलेटेड डाउट क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें गोहान से शुरू करना होगा, जो कि एक हाइब्रिड सैयन है। इसके बाद हमें गोकू और वेजिटा के टेल के बारे में बात करना होगा, तब जाकर हम ये पता कर सकते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स के पास उनके पैदा होने से लेकर अभी तक उनके पास कोई टेल क्यों नहीं है। तो सबसे पहले गोहान 3 बार ड्रैगन बॉल हिस्ट्री में जायंट एब में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। पहली बार ट्री ऑफ माइट मूवी में गोहान जायंट एब में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसमें टर्लस विलेन था, जो कि काफी हद तक गोकू से मिलता जुलता है, लेकिन वो गोकू का कोई भाई बंधु नहीं है। टर्लस बस एक सैयन है जो रेडिज की तरह गोकू को अपनी टीम में लेने के लिए दूसरे प्लेनेट से अर्थ पर आया था। टर्लस ने गोहान को फर्स्ट टाइम खुद का बनाया हुआ मून दिखाया था, जिसकी वजह से गोहान एक जायंट एब में बदल जाता है और तब जाकर गोहान को बचाने के लिए गोकू उसकी पूंछ काट देता है, जिसकी वजह से गोहान बिना टेल के हो जाता है। ट्री ऑफ माइट एक नॉन कैनन मूवी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि टेल काटने से ही जायंट एब अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, ये आगे हम जानेंगे। मैं सभी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा हूँ जायंट एब के, क्योंकि मुझे ये बताना है कि जरूरी नहीं कि टेल काटने से ही जायंट एब अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है, और भी कई वजह है जिसकी वजह से जायंट एब अपने नॉर्मल फॉर्म में आ सकता है। तो गाइज, यहाँ से हम सिर्फ कैनन सीरीज के ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे और ये भी जानेंगे कि सिर्फ टेल काटने से ही जायंट एब नॉर्मल नहीं होता है। तो जब पहली बार गोहान रेडिज को डिफीट करने के लिए अपनी हिडन पावर दिखाता है तो पिक्लो देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इसीलिए पिक्लो गोहान को खुद से ट्रेनिंग देने के लिए सोचता है और एक रात को गोहान जायंट एब में बदल जाता है, क्योंकि वो पूरे मून को देख लेता है। और फिर गोहान की जायंट एब वाली फॉर्म को देखने के बाद पिक्लो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है और वो जायंट एब को संभाल भी नहीं पाता है, क्योंकि पिक्लो का पावर लेवल बहुत ज्यादा कम होता है और वहीं गोहान का पिक्लो से 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि जरूरी नहीं है कि टेल काटने से ही जायंट एब अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है, क्योंकि उस वक्त वहां पर पिक्लो बड़े से मून को ही ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से गोहान अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तो गाइज, यहाँ पर हमें ये जानने को मिला कि जरूरी नहीं है कि गोहान को जायंट एब से नॉर्मल करने के लिए उसकी टेल काटनी पड़े। इसके बाद गोहान सैयन सागा में दूसरी बार जायंट एब में ट्रांसफॉर्म होता है। जब गोकू और वेजिटा की फर्स्ट टाइम फाइट हो रही थी, तब वेजिटा गोकू से बदला लेने के लिए गोहान की पूंछ देख लेता है, जिसके बाद गोहान को वेजिटा अपना बनाया हुआ मून दिखाता है और फिर गोहान ट्रांसफॉर्म हो जाता है जायंट एब में। लेकिन गोहान उल्टा कर देता है, वेजिटा को ही मारने लगता है, जिसके बाद वेजिटा को ही गुस्से में आकर गोहान की टेल को काटना पड़ता है। इसके बाद गोहान की टेल दोबारा ग्रो होते हुए पूरे ड्रैगन बॉल जी सीरीज में कभी नहीं दिखाया जाता, लेकिन तब भी वो सुपर सैयन 4 को अचीव कर सकता है, वो जानेंगे आगे। नेक्स्ट है गोकू। बार बार टेल ग्रो होने का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा अगर किसी का है तो वो है गोकू। गोकू की टेल 3 से 4 बार ग्रो हो चुकी है। पहली बार ग्रैंपा गोहान के टाइम पर जब गोकू जायंट एब बनता है तो उसकी टेल कौन काटता है, ये चीज हमें कहीं पर भी नहीं दिखाई गई। दूसरी बार ये तीनों विलेंस गोकू, बुल्मा, यामचा और पूरा को कैद कर लेते हैं। इसके बाद गोकू पूरे मून को देख लेता है, जिसकी वजह से जायंट एब बन जाता है। और गोकू के जायंट एब बन जाने के बाद पूरा जो है वो किसी भी चीज में बदल सकता है, तो वो एक सीजर में बदल जाता है, जिसकी वजह से वो जाकर गोकू की पूंछ को काट देता है और फिर गोकू नॉर्मल हो जाता है, उसकी पूंछ नहीं रहती है। इसके बाद 21st बुडोकाई टेनकाची वर्ल्ड मार्शल आर्ट में गोकू की टेल वापस से ग्रो होती है। My tail grew back. All right. Oh no, it's back!
जाती है। इसके बाद वर्ल्ड मार्शल आर्ट में गोकू एक बार फिर से जायंट एप में ट्रांसफॉर्म होता है, जहाँ पर माशा रोशी जो कि जैकी चैन होते हैं वो कामेहामेहा करते हैं, जिसकी वजह से जायंट एप अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद गोकू के जायंट फॉर्म से नॉर्मल हो जाने के बाद ग्रैंपा गोहान एक दिन के लिए टूर्नामेंट में वापस आते हैं, जहां पर बाबा मरे हुए गोहान ग्रैंपा को दोबारा से टूर्नामेंट में लेकर आती है और तब ग्रैंपा गोहान गोकू की पूंछ को तोड़ देते हैं। ग्रैंपा गोहान बाबा की मदद से एक दिन के लिए अर्थ पर आते हैं टूर्नामेंट के लिए, लेकिन उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी गोकू की टेल वापस से ग्रो हो जाती है। तो जब गोकू की तीसरी बार टेल वापस से ग्रो होती है तो कामे अपनी पावर से गोकू की टेल को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। कामे एक नेमेकियन है, वो अपनी पावर से गोकू की टेल को हमेशा के लिए इरेज तो कर देता है, लेकिन गोकू फिर सुपर सैयन 4 कैसे बनता है ये हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पर कामे के जरिए गोकू की टेल को हमेशा के लिए इरेज कर देने के बाद पूरे ड्रैगन बॉल जी सीरीज में हमें गोकू की टेल वापस से ग्रो होते हुए नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट है वेजिटा। गोकू से बदला लेने के लिए वेजिटा अपने खुद से एक मून तैयार करता है, उसके बाद वो एक जायंट एप में बदल जाता है। लेकिन वेजिटा की भी टेल फाइनली याजुनोबी के जरिए काट दी जाती है। सिर्फ अभी तक हमें वेजिटा ही दिखाई दिया जो कि अपने जायंट एप में खुद को कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वेजिटा अपनी टेल को दोबारा कभी ग्रो नहीं होने देता, या ऐसा कह सकते हो वेजिटा की टेल दोबारा ग्रो होते हुए हमें पूरे ड्रैगन बॉल जी सीरीज में कहीं पर भी नहीं देखने को मिला। लेकिन इसके बाद भी वेजिटा भी गोकू की तरह सुपर सैयन 4 को अचीव करता है, वो कैसे हम आगे जानेंगे। इसके बाद गोटेन और ट्रंक्स की टेल बचपन से ही उनके पैदा होने से नहीं है, तो क्या वो सुपर सैयन 4 ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन गोटेन और ट्रंक्स के पास टेल ना होना ये चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, इसीलिए हम सबसे पहले यूनिवर्स 6 के काबा, केल एंड कॉलीफ्ला के बारे में जानेंगे कि उनकी टेल क्यों नहीं है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमें ये देखने को मिला था कि केल, काबा एंड कॉलीफ्ला के पास उनकी टेल नहीं होती है। इसका सीधा सीधा रीजन ये है उनका इवोल्यूशन। केल, कॉलीफ्ला एंड काबा के पास उनकी टेल होनी ही चाहिए, क्योंकि वो एक पूरे सेयन है, गोहान की तरह हाफ ब्लडेड सेयन नहीं है। इनकी टेल ना बढ़ने का सिर्फ 2 रीजन हो सकता है। पहला रीजन ये है कि या फिर वो लोग एक बार जायंट एप में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, जिनकी वजह से उनकी टेल काट दी गई और फिर उनकी टेल दोबारा ग्रो नहीं हुई। और दूसरा रीजन हो सकता है उनका इवोल्यूशन, क्योंकि हमें ड्रैगन बॉल सुपर में जामासु के टाइम पर यह दिखाया गया था कि जब जामासु को गोवासु डायनासोर के टाइमलाइन में लेकर आता है तो वहां पर जामासु को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है कि डायनासोर आपस में लड़ रहे हैं। तो गोवासु कहता है कि इन्हें हमें बहुत ज्यादा समय देना चाहिए ताकि ये आगे चलकर और ज्यादा इवोल्यूशन में आगे बढ़ पाए। और फिर गाइस आगे का तुम्हें पता ही है कि डायनासोर के बाद हम इंसान कैसे आए। तो इस हिसाब से ड्रैगन बॉल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ये साफ साफ पता चलता है कि सेयन प्लेनेट पर भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, जिसे इवोल्यूशन होते होते वो लोग एक सेयन बन गए। और इवोल्यूशन होना ही ये बिल्कुल परफेक्ट एंड प्रूफ थियरी है, क्योंकि ड्रैगन बॉल विकिपीडिया पर भी यही लिखा हुआ है कि काबा, केल एंड कॉलीफ्ला की टेल ना होना उनका इवोल्यूशन ही है। लेकिन गाइज अब हम फाइनली गोटेन और ट्रंक्स के टेल के बारे में बात करने वाले हैं, जबकि गोटेन और ट्रंक्स हाइब्रिड सेयन है गोहान की तरह, लेकिन तब भी गोहान की तरह ही गोटेन और ट्रंक्स के पास उनकी टेल क्यों नहीं है। तो गाइस गोटेन और ट्रंक्स की टेल ना होना, इस पर भी 2 रीजन बनते हैं। पहला रीजन ये है रेसेसिव ट्रेट के बारे में अगर जानते होगे तो पहले रीजन में रेसेसिव ट्रेट आता है। रेसेसिव ट्रेट का मतलब ऐसा समझ सकते हो कि गोकू और चीची के जो जीन होते हैं वो गोटेन में पूरी तरह से नहीं आए हैं। मतलब ऐसा समझो कि चीची के जीन ज्यादा हैं, जिसकी वजह से गोटेन के पास उसकी टेल नहीं है। और लक बाय चांस ट्रंक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और गोटेन और ट्रंक्स की टेल ना होने का दूसरा रीजन इवोल्यूशन होता है। तो गाइस ड्रैगन बॉल विकिपीडिया पर भी अगर चेक करोगे तो वहां पर भी रेसेसिव ट्रेट ही दिखाएगा, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है जब केल एंड काबा एंड कॉलीफ्ला के लिए भी इवोल्यूशन लगा तो हाफ ब्लडेड सेयन गोटेन और ट्रंक्स के लिए 2 रीजन कंफर्म है। पहला इवोल्यूशन और इवोल्यूशन के साथ ही रेसेसिव ट्रेट। तो गाइज ये चीज तो कंफर्म हो गई कि गोटेन और ट्रंक्स के पास उनकी टेल क्यों नहीं है, लेकिन बिना टेल के सुपर सैयन 4 बनना इम्पॉसिबल है। ये चीज मैंने स्टार्टिंग में कहा था और जो कि बिल्कुल सही है। तो गाइज अब हम एक और डाउट को क्लियर करने वाले हैं कि गोटेन और ट्रंक्स सुपर सैयन 4 को अचीव कर सकते हैं या फिर नहीं, जैसे गोकू, वेजिटा एंड गोहान अचीव कर लेते हैं। तो गाइज गोटेन और ट्रंक्स के पास तो बचपन से टेल नहीं है, तो अगर हमें ये पता करना है कि गोटेन और ट्रंक्स सुपर सैयन 4 अचीव कर सकते हैं या फिर नहीं, ये पता करने के लिए हमें गोकू और वेजिटा के सुपर सैयन 4 को अचीव करने के तरीके को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि गोकू सुपर सैयन 4 कैसे बना। तो सबसे पहले जब गोकू की टेल को कामी ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, तब गोकू सुपर सैयन 4 को कैसे अचीव करता है। तो गाइज अब मैं ड्रैगन बॉल जीटी में वो बता रहा हूँ जब गोकू को सुपर सैयन 4 के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है। तो गोकू को सिर्फ उसकी टेल चाहिए होती है, लेकिन उसकी टेल नहीं होती है, तो वो सुप्रीम काय, ओल्ड काय के जरिए अपनी टेल को बाहर निकलवाता है और खुद भी टेल पर जोर देता है, जिसकी वजह से उसकी टेल वापस से ग्रो हो जाती है। टेल के ग्रो हो जाने के बाद गोकू एक जायंट एप में बदल जाता है, जिसके बाद वो एक
एक गोल्डन एप बन जाता है। लेकिन गोकू जायंट एप में ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो पैन की वजह से वो अपने आप पर कंट्रोल करता है और वो सुपर सैयन 4 को सबसे पहले और पहली बार अचीव करता है। इसके बाद वेजिटा सुपर सैयन 4 को कैसे अचीव करता है, चलो पता करते हैं। वेजिटा गोकू की तरह अपनी टेल पर ना ही जोर देता है और ना ही टेल को ग्रो करने के लिए कोई ताकत लगाता है, बल्कि बुल्मा का इन्वेंशन ही काफी होता है वेजिटा की टेल को वापस लाने के लिए। बुल्मा का जो इन्वेंशन होता है उस मशीन का नाम होता है ब्लड वेव, जिसके जरिए वेजिटा बहुत ही आराम से उसकी एक टेल आ जाती है। उसके बाद वेजिटा एक जायंट एप में बदल जाता है और फिर गोल्डन एप में आने के बाद वेजिटा के बारे में पहले ही बताया हूँ कि वो जायंट एप को काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, इसीलिए वो थोड़े से कंट्रोल के बाद वो वेजिटा सुपर सैयन 4 को अचीव कर लेता है। तो गाइस गोकू और वेजिटा ने सुपर सैयन 4 को कैसे अचीव किया ये चीज अब हम जान गए हैं, तो हमें ये पता करना इजी हो जाएगा कि गोटेन और ट्रंक्स क्या सुपर सैयन 4 को अचीव कर सकते हैं या फिर नहीं। तो गाइज मैंने एक मांगा पढ़ी थी जहां पर गोटेन और ट्रंक्स सुपर सैयन 4 को अचीव कर लेते हैं, लेकिन कैसे? जब गोटेन और ट्रंक्स ऊप के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे तब जाकर ट्रंक्स कहता है कि हमें सुपर सैयन 4 को अचीव कर लेना चाहिए। इसके बाद ट्रंक्स के कहने का मतलब ये होता है कि हमारी मॉम अर्थ से है, जिसकी वजह से हमारे पास अपने डैड की तरह टेल नहीं है। इसके बाद ट्रंक्स कहता है कि मेरी मॉम की वजह से ब्लड्स वेव के जरिए हम सुपर सैयन 4 को अचीव कर सकते हैं, लेकिन ब्लड्स वेव दोनों पर एक साथ काम नहीं करती, इसीलिए गोटेन और ट्रंक्स फ्यूजन हो जाते हैं। इसके बाद ऊप जो है ब्लड्स वेव का इस्तेमाल करता है और गोटेन्स बन जाते हैं जायंट एप। इसके बाद गोटेन्स भी बिना मेहनत के वेजिटा की तरह सुपर सैयन 4 को अचीव कर लेते हैं। तो गाइज हम सब के सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं कि पहला क्वेश्चन ये था कि क्यों आखिर गोकू और वेजिटा की टेल ग्रो नहीं होती है, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि केल, काबा एंड कॉलीफ्ला की टेल क्यों नहीं है, और तीसरा क्वेश्चन ये था कि गोटेन और ट्रंक्स बिना टेल के पैदा हुए हैं, तो क्या वो सुपर सैयन 4 को अचीव कर सकते हैं या फिर नहीं। तो गाइज जहां तक टेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे डाउट क्लियर कर लिए हैं। अगर कोई डाउट रह गया हो तो उसे कमेंट कर देना, मैं उसको शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। चैनल के साथ बने रहना, सपोर्ट करते रहना। तब तक के लिए बाय।